पाकिस्तान सऊदी अरब को लगातार भारत के खिलाफ उकसाता है। वो क्राउन प्रिंस के जितने कान भरता है वो मोदी के उतना ही करीब आ जाते हैं। 14 नवंबर को क्राउन प्रिंस इंडिया आ रहे हैं। यह खबर जैसे ही शहबाज शरीफ को मिली, उन्होंने तुरंत रियाद का फ्लाइट पकड़ लिया। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में शहबाज की बची खुची डिप्लोमेसी का भी दिवाला निकल गया। जब से पता चला है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान भारत आ रहे हैं, उसके बाद से ही शहबाज शरीफ को चक्कर आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम का फ्यूज उड़ गया है। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें एज अ रेसिस्ट, एज अ व्हाटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है। हर चीज़ की उनकी अपनी प्रोडक्शन है, हर चीज़ तो वो खुद बनाना शुरू कर दिया। वो चाइना पे भी डिपेंडेंट नहीं है, पूरी दुनिया चाइना से चीज़ें ले रही है, वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए। इंडिया हमसे इस टाइम आगे है, हर लिहाज से, हर एंगल से और हर पोजीशन में। हमें इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को भारत के एक रोज़ा दौरे पे जाएंगे और वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका इस्तकबाल करेंगे। मोदी से मेल के बाद कहीं कोई खेल ना हो जाए, इसी खौफ से शहबाज भागे भागे 20 दिन पहले ही 24 अक्टूबर को रियाद पहुंच गए। जाकर सीधे शहजादे सलमान की चौखट को चूम लिया और यही गुहार लगाई, कुछ भी करो राजकुमार, बेड़ा पार करो। अजी एक टेंशन हो तो समझ में भी आए। पाकिस्तान में सैलाब के सितम ने तबाही मचा रखी है, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाइयों की कमी हो गई है, आटे दाल के भाव कम नहीं हो रहे, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर रखा है। अवाम से इमरान का जादू उतर नहीं रहा। इमरान नियाजी के हकीकी मार्च ने अलग टेंशन बढ़ा दी है। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा उसने जहाद हमारे पे फर्ज किया है। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। ऊपर से हिंदुस्तान में बैठे प्रधानमंत्री मोदी कभी बॉर्डर की साइट, कभी अयोध्या में लाइट, कभी सैटेलाइट, कभी इन्वेस्टर समिट, कभी मुस्लिम देश से मीटिंग की खबरें शहबाज का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। सवाल ये है दोस्तों कि हमने क्या किया और या क्या नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जिस मुकाम पे होने चाहिए वो उस मुकाम पे नहीं हैं। हम क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स इशू कर देते हैं जिनकी कतन कोई ज़रूरत नहीं होती? क्यों ऐसी प्री मैच्योरली ऐसी बात कर देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से जो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हो जाते हैं, मनफी अंदाज से मुतासिर होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और मैं पहले भी कई बार ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और सऊदी अरब इस वक्त जो हमारी इक़्तिसादी या मुआशी सूरत हाल है उसमें सऊदी अरब हमारी बड़ी मदद कर सकता है। वैसे भी शहबाज शरीफ को मोदी और प्रिंस सलमान की मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा तनाव है, क्योंकि बमुश्किल FATF से किसी तरह से मोहलत मिली है। सोचा था दाग कुछ मिटे हैं, उसका फायदा मिलेगा। FATF की छूट वाले वॉशिंग पाउडर से शहबाज कटोरा चमका ही रहे थे कि उससे पहले ही मोदी से प्रिंस सलमान की मीटिंग की खबर ने सारा जोश हवा कर दिया। शहबाज कितने ज्यादा परेशान हैं, बस इतना समझ लीजिए कि रियाद पहुंचने से पहले प्रिंस सलमान से मुलाकात के एक एक पल का अपडेट पाकिस्तान की आवाम को ट्विटर पर दे रहे हैं। इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के दिन उबरने वाले हैं और इस बार वो सऊदीया से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, इन्वेस्टरों की बड़ी सौगात लेकर आएंगे। ख्वाब आज भी दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि 500 ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे वो और अपना पैसा यहाँ लगाएंगे और दूध की नहरें और शहद की नहरें जो है वो यहाँ चलना शुरू हो जाएंगी। उनके लिए गुजारिश ये है कि पहले अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें। शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा सऊदी अरब, UAE और अरब देश की दूसरे मुस्लिम देशों से है। इतना ही नहीं, जो इमरान ने नहीं किया शहबाज वो कर रहे हैं। अमेरिका से भी गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद
प्रिंस सलमान से है, लेकिन वो 14 नवंबर को भारत आ रहे हैं। जिस तरह से भारत को लेकर सऊदी अरब की दोस्ती बढ़ी है, बस यही बात शहबाज को परेशान कर रही है। जुमेरात जुमे को अनाउंस किया जाएगा लॉन्ग मार्च। एक तरफ लॉन्ग मार्च है, पर दूसरी तरफ किस तरह लोग आएंगे आपके कंट्री के अंदर। बल्कि मैं ये अब कल परसों आप फैटफ से बाहर निकले हैं, उस पर भी आ लिया। मैं समझूंगा कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ना कि आपकी बैंकिंग ठीक हो जाएगी, ट्रांजेक्शन ठीक। लेकिन बैंकिंग आप किस चीज से करेंगे? आपके पास तो कुछ चीज मौजूद ही नहीं है। आप फाइनेंशियली यू आर नॉट स्टेबल। जब आपके एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयारी करके बैठी है कि जिहाद के अंदर छलांग किस तरह लगानी है, जिहादी तौर पर तो तैयार है ना बिल्कुल। मैं बल्कि ये कहूंगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब ज़ियाउल हक साहब ने तैयार किया था ये जिहाद का सारा सिलसिला, तो 20-25 साल लगे थे उससे भी निकलने के लिए। अब मेरे ख्याल में 20-25 साल मजीद लगेंगे जो इस वक्त खान साहब तैयारी फरमा रहे हैं। हालात जिस तरह हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है कि आपके जिस तरीके से रोजाना बनी गाला के सामने एक शो होता है, आपकी इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर जिस तरीके से हर जगह से मोटरवे को ब्लॉक कर दिया गया, और 2 सूबों में मिनिस्टर्स जो हैं पुलिस की प्रोटेक्शन पे बाहर निकल के सड़कों पे टायर जलाते हैं, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वाचिंग इट। तो फिर आप उस पे आप इंडिया को, मैंने जिस तरह बताया, उनको कंसर्न तो होंगे आप। दरअसल बात ट्रस्ट की है, और सच तो यह है कि चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी देश हो, जहां माहौल अच्छा होता है, जिस देश की कानून व्यवस्था अच्छी होती है, इन्वेस्टर उसी पर ट्रस्ट करता है। और प्रिंस सलमान ने भारत से अपने रिश्ते को मजबूती देने का इशारा कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस और नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को एक दिन की ऑफिशियल यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे को लेकर बड़ी चर्चा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई बड़े व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। ये इसलिए भी ज्यादा अहम है कि सऊदी क्राउन प्रिंस G20 लीडर्स समिट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात करने वाले हैं। कहा तो ये जा रहा है कि मेन फोकस कारोबार और इन्वेस्टमेंट पर होगा, लेकिन खबर यह भी है कि कुछ और भी बड़े समझौते हो सकते हैं, और इसी खबर ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। हमें इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को भारत के एक रोज़ा दौरे पे जाएंगे और वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका इस्तकबाल करेंगे, फिर वहाँ से वो इंडोनेशिया चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और मोहम्मद बिन सलमान भी। वहाँ पे चूँकि G20 ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, भारत भी है, हम नहीं, पाकिस्तान नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी, चूँकि दोनों ने तो इंडोनेशिया में मिलना ही था, तो इस विज़िट की क्या ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि विज़िट की उनके लिए तो ज़रूरत थी, एक सिंबॉलिक अहमियत होती है। साइड लाइन पे इंडोनेशिया में मीटिंग तो हो सकती थी, लेकिन अगर वहाँ पे रुक रहे हैं पाकिस्तान में, अपने भारत में, तो फिर ऑब्वियसली एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई ज़ीरो सम गेम हो रही है। सऊदी अरब अगर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए कोई मौक़ा नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं बड़े पुराने हैं, दरीना हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, और हमें कभी भी इस बात पे खौफज़दा नहीं होना चाहिए या पैनिक में नहीं आना चाहिए कि भाई भारत के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो रहे हैं। वो बेहतर होने दें, लेकिन सो लॉन्ग एज़ उन ताल्लुकात का हमारे इंटरेस्ट पे कोई बरह रास्त असर नहीं पड़ता, तो हमें अपने ताल्लुकात पे फोकस करना चाहिए। हमारा मामला ये हो जाता है कि हम अपने ताल्लुकात पे तो फोकस नहीं करते और दूसरों के ताल्लुकात में वरीड रहते हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जिस मुस्लिम देशों को मजहब की दुहाई देकर लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, मोदी की कूटनीति ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। सऊदी अरब ही नहीं, ज्यादातर मुस्लिम देशों से मोदी और भारत से नए रिश्ते बने हैं और रिश्ते मजबूत भी हुए हैं। अगर सऊदी अरब की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोदी और प्रिंस सलमान के बीच दोस्ती बढ़ी है, उसके नतीजे भी दिखाई दिए हैं। भारत में सऊदी अरब 18वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। सऊदी अरब ने भारत में 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। पिछले वित्त वर्ष में सऊदी अरब से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 42 अरब 86 करोड़ डॉलर का था। सऊदी अरब
भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय काम करते हैं। भारत सऊदी अरब से 18% कच्चा तेल और अपनी जरूरत की 30% LPG सऊदी अरब से ही आयात करता है। और अब जब 14 नवंबर को प्रिंस सलमान भारत आएंगे तो इस रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में कहीं भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट की जाती है और ना ही ट्रस्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर की जानिब से। क्या वजह है कि पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट और एक बड़ा फेस्टिवल, स्टार्टअप फेस्टिवल IT से रिलेटेड किया जा रहा है और IT हब बन चुका है इंडिया। क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है बड़े इन्वेस्टर्स को? हम चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, आपको एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे करनी पड़ती हैं, राइट। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट, एज अ व्हाटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सेकंड, इट इज़ अ बिग मार्केट कंपेयर टू पाकिस्तान। उसके अलावा भी वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करते हैं, ऐसी कंपनीज को फैसिलिटेट करते हैं कि वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करें। पाकिस्तान में आपको बहुत सी चीज़ों पर नहीं आपको फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ, उनको गवर्नमेंट किसी लेवल पे फैसिलिटेट नहीं करती। उनको हर चीज़ टैक्स कट होता है, उनको हर तरह की चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग रीज़न। प्लस हमें एज अ गवर्नमेंट एक्टिवेट होना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। हम जाके बताएं कि हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हमारी तरफ भी आके इन्वेस्ट करें। हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कोई फेस ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, आप कुछ करती हैं, इट इज़ ऑन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक्टिवेशन मोबिलाइजेशन नहीं होगी, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है। इंडिया में आप देखें ऑन अ गवर्नमेंट लेवल काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। IT को सपोर्ट करते हैं, वो हर तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, किसानों को करते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो यहाँ पे एक मैसिव लेवल पे चेंज देखने के लिए हम ज़रूरी है कि हम मोबिलाइजेशन लाएँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। सो दैट्स द मेन रीज़न बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद भारत के साथ हुआ और वो बनना भारत जैसा चाहता है, लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता जो भारत ने किया। भारत में सच्ची डेमोक्रेसी है, भारत में जनता की सरकार है और पाकिस्तान में सिर्फ कहने के लिए डेमोक्रेसी है। और वहाँ कैसे सियासत होती है वहाँ की जनता खुद जानती है और समझती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी शहबाज इमरान बाजवा से ज़्यादा मोदी की चर्चा कर रहा है। उनका विजन, उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे हम लोग उनको जो है क्रिकेट में या कहीं भी हम लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनका डिटर्मिनेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। वो इस तरह क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरे साथ जो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं वो उसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे। एंड दे वर लाइक एज ऑफ 16 and 17 एंड दे वर हायरिंग मी कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ। एंड आई मेड दैट प्रोडक्ट एंड उस बच्चे ने खुद मार्केट किया उस प्रोडक्ट को एंड उसने लोकल मार्केट में अपनी उस प्रोडक्ट की वर्थ क्रिएट की है। सो ना सिर्फ उसने इसकी जो प्रोडक्शन देखी है बल्कि उसकी मार्केटिंग भी देखी है। तो वहाँ के जो बच्चों का नॉलेज इतना है तो फिर जो है क्या कहते हैं वो लोग तरक्की जो है वो क्यों नहीं करेंगे। और इसमें एक छोटी सी रीज़न ये है कि हम ये पाकिस्तानी जब पीछे देखो या इस किस्म के जो है ना ट्रेंड से निकलेंगे और टेक्नोलॉजी की तरफ जब फोकस करेंगे तभी हम लोग ये कर सकते हैं, वरना हमारे बच्चे भी फिर इसी लेवल में जो है ना वो चलते रहेंगे आगे। क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैं फ्यूचर देखूँ, 75 साल गुजर गए हैं, आई गेस इंडिया जो है वो नेक्स्ट IT हब बनने वाला है। सिलिकॉन वैली को हरा देगा आगे, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आ गए और मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे वो लोग काम करना शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अब वो जो एक्सचेंज करेंगे वो डॉलर्स में नहीं होगी, वो इंडियन रुपीज़ में होगी, ताकि उनकी अपनी जो है ना स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक सारे लोग डॉलर्स के पीछे फिर रहे हैं, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।